ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में भगवान कपिल ने इस भौतिक संसार में व्यक्ति नरकीय देह में भी क्यों आसक्त हो जाता है, उसके कुछ कारण बताए थे कि किस प्रकार से व्यक्ति क्योंकि पहले अपने शरीर से आसक्त होता है, बाद में अपने गृहस्थ जीवन अलग होता है। गृहमेधी जीवन में अपनी भार्या के साथ में, पत्नी के साथ में, बाद में सुता अपने बच्चों के साथ में। हम जानते हैं जब बच्चे जो है मीठी मीठी बात बोलते हैं, किस प्रकार से हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो जो गृहमेधी का जीवन होता है वो गृहस्थ जीवन से अलग होता है। गृहस्थ जीवन में हमें ये नहीं सोचना चाहिए जो भी व्यक्ति जिसने भी शादी की है सब गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वेदों में दो शब्दों का प्रयोग किया है, गृहस्थ और गृहमेधी। दोनों में अंतर होता है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों, घर, अपने रिलेटिव, सगे संबंधी, उनसे आसक्त होकर के केवल इंद्रिय तृप्ति भोग के लिए मात्र अपना जीवन बिताता है, वो गृहमेधी कहलाता है। और जो जानता है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे ये सब भगवान के हैं, केवल इस जीवन में ये मेरे साथ में हैं और हम सब मिल करके हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो जिस घर के जीवन में पति, पत्नी और बच्चे सब मिल करके उनका सेंटर, उनका केंद्र भगवान होता है, उनका केंद्र आध्यात्मिक प्रगति होती है, उसे गृहस्थ जीवन कहते हैं। तो ये जो भगवान कपिल बता रहे हैं ये गृहस्थ के लिए नहीं है, ये गृहमेधी लोगों के लिए है। जो व्यक्ति अपने शरीर से और शरीर से जो भी संबंधित चीजें हैं उनसे जो पशुओं की भांति आसक्त रहता है, केवल उसके लिए ही मात्र जो जीता है, उसके बारे में यहाँ पर जो है भगवान कपिल वर्णन कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया था कि इस प्रकार का व्यक्ति नरकीय देह प्राप्त करने के बाद भी उसमें संतुष्ट रहता है, क्योंकि वो सोचता है सब मेरे चारों तरफ मेरे से प्रेम करने वाले, स्नेह करने वाले, उनसे मैं घिरा हुआ हूँ, उनके लिए मैं सेवा में रत हूँ, मेरा बैंक बैलेंस है, सब इंद्रिय भोग मेरे पास में है। और इस प्रकार से अनेकों प्रकार के कष्ट भोग करके भी वो सोचता है कि मैं सुखी हूँ। तो अब आगे जो है इस प्रकार का व्यक्ति और क्या क्या कुकर्म करता है अपने फैमिली को मेंटेन करने के लिए, जिनके साथ में वो इतना आसक्त है उनके लिए वो और क्या क्या पाप कर्म करता है, उसके बारे में आगे भगवान कपिल बताते हैं। वो कह रहे हैं, ग्रहेषु कूट धर्मेषु, अपने घर को चलाने के लिए कूट धर्मेषु अनेकों प्रकार के कूटनीति का प्रयोग करता है। कूटनीति का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं जिसे डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स। तो हमने वो देखा है लोग क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने घर को मेंटेन करने के लिए। कितने प्रकार के, अनेकों प्रकार के जो है कूट
नीति का जो है लोग प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में भगवान कपिल जो है यहाँ पर बता रहे हैं। तो कहते हैं ग्रहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रेषु, लेकिन क्योंकि वो इंद्रिय तृप्तियों के द्वारा नियंत्रण में होता है और उसके वास्ते अनेकों प्रकार की पॉलिटिक्स करता है, अनेकों प्रकार की डिप्लोमेसी करता है, द्वंद्व में रहता है, अंदर कुछ है बाहर कुछ दिखाता है, इस प्रकार का व्यक्ति दुख तंत्रेषु, वो सोच रहा है कि मैं सुख लेकर आऊंगा पर केवल दुख बढ़ा रहा है, अपने लिए भी अपने परिवार वालों के लिए भी। मतलब ईमानदारी से जीवन नहीं जी रहा है, संतुष्टि नहीं है कि जो मैंने ईमानदारी से कुछ काम किया उसके द्वारा जो मैंने पैसा कमाया उससे मैं संतुष्ट रहूं। वो सोचता है देखने वाला कौन है, धोखा करो कुछ भी करो, कैसा ना कैसे करके हमें बस परिवार चलाना है। लोग ऐसा सोचते हैं, उन्हें पता नहीं है ये सब हम जो भी करते हैं इस भौतिक संसार में, कहावत है जैसी करनी वैसी भरनी। जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं उसी प्रकार के फल हमें भोगने पड़ेंगे। आप अगर नीम के बीज लगाएंगे, क्या आप सोचते हैं कि आपको आम का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये जो कर्म का जो भगवान का ये जो लॉ है, भगवान ने जो नियम बनाया है जिसे लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं, कर्म का आधार, कर्म का प्रिंसिपल, कर्म का नियम जो भगवान ने बनाया है, हम जिस प्रकार का दुख भोग रहे हैं ये हमारी स्वयं अपनी ही करनी है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी को सुख दिया है, भगवान ने किसी को दुख दिया है। हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं अपने अगले जीवन में उस प्रकार के सुख या दुख भोगते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कोई देखने वाला नहीं है, किसने देखा है अगला जीवन, तो चलो जो भी हम लोग करेंगे भीख मांग लो या लोगों को लूट लो, धोखाधड़ी कर लो, कैसे ना कैसे करके पैसा कमा करके अपना परिवार चलाना है। अगर हमारी इस प्रकार की सोच है तो हम आगे देखेंगे भगवान कपिल जो है उसका वर्णन करते हैं कितने प्रकार के कष्ट उस व्यक्ति को भोगने पड़ेंगे। तो कह रहे हैं वो सोच रहा है कि मैं दुख बांटूंगा, सुख बांटूंगा, पर असल में क्या है, दुखों का विस्तार कर रहा है। सुख नहीं बढ़ा रहा है, दुख बढ़ा रहा है अपने आगे। और वो कहते हैं कुर्वन् दुख प्रतिकारम सुखवत मन्यते ग्रही। इस भौतिक संसार में असल में देखा जाए तो कष्ट ही कष्ट व्यक्ति उठाता है। प्रतिकारम उस दुख का निवारण करने के लिए अनेकों प्रयास करता है और जब उसका प्रयास सफल हो जाता है, एक प्रकार का दुख उसका दूर हो जाता है, सुखम मन्यते, वो सोचता है कि मैं बड़ा सुखी। देखिए एक बड़ा सुंदर उदाहरण जो है इस भौतिक संसार के सुख के बारे में बताया गया। मतलब सारांश में अगर आप समझना चाहें तो सकारात्मक सुख तो है ही नहीं। जो हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम है, हम दुख झेल रहे हैं और जब एक दुख दूर हो गया वो दुख दूर हो गया इसलिए हम लोग सोचते हैं वाह मजा आ गया, मेरा दुख गया। दुख के निवारण को हम लोग सोच रहे हैं कि सुख है। ये भौतिक संसार है, इसे भौतिक संसार का सुख बताया जाता है। तो एक बड़ा सुंदर उदाहरण के द्वारा हमें समझाया जाता है ये भौतिक संसार का सुख क्या होता है।
पहले समय में जो राजा हुआ करते थे, वो दोषी व्यक्ति को, जो चोर होता था, उचक्का होता था, जो अनेकों प्रकार के कुकर्म करता था, उसको दंड देने के लिए क्या किया जाता था? उसको पानी के अंदर में डुबोया जाता था। और पानी के अंदर में तब तक डुबोया जाता था जब तक वो एक सांस लेने के लिए तरस न जाए, कि उसको लगे कि बस अब पानी के अंदर में मैं नहीं रह सकता हूं। तब क्या करता था राजा? एक पल के लिए उसे बाहर निकाल देता था। आप जरा सोचिए, हमें अगर पानी के अंदर में किसी ने जो है सर से पकड़ करके रखा है पनिशमेंट, सजा देने के लिए, और हमारा सर पानी के अंदर में डाल दिया है और हमारा सांस घुट रहा है, हम आतुर हैं एक सांस मुझे मिल जाए, तो मतलब क्या है? बहुत समय तक पानी में डुबो करके एक क्षण के लिए जब उठाया जाता है तो मुझे लगता है कि भाई मेरी जान में जान वापस आ गई है, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है, मुझे जो वो टेंशन जो दूर हो जाता है, पानी में डूब रहा हूं, सांस नहीं आ रहा है, सांस के लिए तरस रहा हूं, एक सांस मिल गई, मजा आ गया। लेकिन बस उतना ही नहीं, बाद में क्या करता था राजा? जब उसने एक सांस ग्रहण कर ली, दोबारा पानी में डुबा देता था, और दोबारा पानी में डुबाने के बाद में दोबारा एक क्षण के लिए बाहर। ये हमारी परिस्थिति है भौतिक संसार में। दुखों में डूबे हुए हम लोग, एक दुख थोड़ा सा दूर हो गया तो हम लोग बड़े सुखी हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, कई बार एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, हाथ उसका बंधा हुआ है फ्रैक्चर हो करके, पाँव भी जो है बंधा हुआ है, बिस्तर के ऊपर बिल्कुल बस लेटा हुआ मात्र है, और एक दो दिन के बाद अगर आप उसके पास में जाते हैं, आप कैसे हैं? आज मैं ठीक हूँ, आज मैं बढ़िया हूँ। अरे क्या बढ़िया है भाई? बिस्तर पे पड़े हुए हैं, हाथ बंधा हुआ है, पाँव में फ्रैक्चर पड़ा हुआ है, और थोड़ा सा आराम क्या मिल गया, हम लोग कहते हैं कि आज मैं बढ़िया हूँ। ये भौतिक संसार का सुख बताया जाता है। देखिए, हमारी परिस्थिति जो है इस संसार में इस प्रकार की है। भगवान भगवत गीता में देखिए, इस भौतिक संसार को उन्होंने क्या बताया है? क्या उन्होंने कहा है कि ये सुख का संसार है? भगवान जिन्होंने ये संसार बनाया है वो क्या कहते हैं? दुखाल्यम, ये दुख का घर है। आल्य का मतलब होता है घर। दुखाल्यम। फिर हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं है भाई, आप कैसे कह रहे हैं कि दुख का संसार है, हमें तो सुख भी तो मिलता है, दुख भी मिलते हैं, सुख भी मिलता है। तब भगवान बताते हैं, कहते हैं कितनी देर तक सुख मिलता है? कितनी देर तक? अशाश्वतम। जो आपका सो कॉल्ड हैप्पीनेस है, सुख है, वो शाश्वत नहीं है। अशाश्वतम। तो दो शब्दों में भगवान जो हैं इस भौतिक संसार की परिभाषा देते हैं, दुखाल्यम अशाश्वतम। एक तो दुख का घर है और टेम्परेरी है, शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि सुखी हूं, सुखी होंगे कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं है। ये भौतिक संसार है। एक दूसरा उदाहरण भी बताया जाता है। हम इस भौतिक संसार में दुखों को सुख कैसे समझते हैं? कई बार एक व्यक्ति जो है अपने सर के ऊपर बोझ लेकर के जा रहा है, बहुत सारा बोझ सर के ऊपर लेकर के जा रहा है। तब क्या करता है? उसका सर दर्द होने लगता है, उसकी गर्दन दुख रही है, तब वो क्या करता है? सर से उठा करके बोझ को कंधे के ऊपर रख लेता है और फिर उसे बड़ा रिलैक्स मिलता है। थोड़ा आराम मिल गया। लेकिन उसे पता नहीं है अभी सर दर्द था, अभी वो बोझ बाहर नहीं गया है, सर से कंधे के ऊपर आ गया है। अब थोड़ी देर में कंधा दर्द होगा,
फिर एक कंधे से बोझ को दूसरे कंधे पर लेकर आएगा। हम लोग कभी रेलवे स्टेशन में जाते हैं ना, एक हाथ में बैग, दर्द हो रहा है, फिर दूसरे हाथ में ले लेते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद में इसमें दर्द हो रहा है, फिर सर के ऊपर उठा लेते हैं। ये हमारी परिस्थिति भौतिक संसार में है। यही भगवान कपिल यहाँ पर बता रहे हैं कि व्यक्ति जो है किस प्रकार से दुख तंत्रेषु कुर्वन् दुख प्रतिकारम, दुख का निवारण मात्र करने से सोच रहा है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो रही है। सुखम मन्यते ग्रही, वो सोच रहा है, वो जो अपने घर में इस प्रकार से आसक्त है, अनेकों प्रकार के कुकर्म कर रहा है, सुखम मन्यते, मैं बड़ा सुखी हूँ, सोच रहा है। और अगले श्लोक में अब भगवान बताते हैं और क्या करता है वो देखिए। अर्थेर अपादितेर गुरुवया हिंसयेत ततश्चतान, अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए ततश्चतान हिंसयेत, अनेकों प्रकार की हिंसा करके, अर्थेर अपादितेर, अनेकों प्रकार से अपने धन दौलत अर्जित करता है, अनेकों जगह पर हिंसा करके, मतलब अनेकों प्रकार के षटकर्म करके, कुकर्म करके, अनेकों जगह पर हिंसा करके पैसा कमाता है फैमिली को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अपने लिए क्या करता है? फैमिली को मेंटेन करने के लिए बहुत कष्ट लेता है। अपने लिए उसे क्या मिलता है देखिए। पुष्णाति येषां पोषेण शेष भृग याति, सब कुछ अपनी फैमिली के लिए लुटा देता है, पैसा, धन दौलत और जो कुछ भी मेंटेनेंस के लिए चाहिए। और अपने लिए क्या है? शेष भुग याति, उनका जो बचा खुचा रहता है, शेष जो बाकी रह जाता है, केवल वो खा करके आराम से रहता है। अदह स्वयं, और वो सोच रहा है कि इसके कारण मेरी फैमिली जो है बड़ी संतुष्ट है, बहुत बढ़िया है, सब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस मूर्ख को ये ज्ञान नहीं है, अदाह, वो अपना जीवन नीचे की तरफ ले करके जा रहा है, नरक की तरफ अपने जीवन को लेकर के जा रहा है। तो इसके बारे में किस प्रकार से वो घोर कर्म करके अपने जीवन को नरक की तरफ ले जा रहा है, इसके बारे में हम चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।